तो चलिए, हमने चैप्टर्स 1, 2, 3, 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज हम करेंगे चैप्टर 5 एंड 6, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस और ए ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2m² + 3m, देन द इट्स सेकंड टर्म दे। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स किस फॉर्म में दे रखा है हमें? 2m² + 3m। ठीक है, हमें जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है? a + n-1 d। ठीक है, जहां a क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म और d क्या होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और a n का फॉर्मूला अगर सम दे रखा है तो क्या होता है Sn-1। ठीक है, मान लो अब हमें क्या निकालना है, सेकंड टर्म में निकालना है, तो a2 का फॉर्मूला क्या होगा S2 - S1। अब हमें क्या क्या फाइंड करना होगा a2 निकालने के लिए? S1 और S2। अब इसमें मैं सब इस फॉर्म में दे रखा है हमें, तो क्या करेंगे S1 निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स। ठीक है, वन टर्म, सब फर्स्ट वन टर्म, जहाँ जहाँ पे m है वहाँ पे क्या रखो 1 रखो। तो क्या होगा 2 का स्क्वायर + 3 × 1, तो क्या होगा 2 + 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही S2 S1 क्या होगा, ये हमारा A1 भी होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म क्या होगा हमारे A1 के बराबर ही तो होगा, फर्स्ट टर्म के बराबर ही तो होगा। S2 वैसे ही S2 क्या होगा, जहाँ जहाँ पे 2 है वहाँ पे, जहाँ जहाँ पे m है वहाँ पे 2 रखो, +3 × 2 क्या है 2 × 4, 4 × 8 +6 = 14। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या होगा A2 = S2 - S1। S2 कितना है 14 माइनस S1 9 है, तो कितना होगा ये 14 - 9 6, सॉरी ये 5 है, 2 + 3 5 है, ये तो A1 है। ठीक है, 5 14 माइनस क्या होगा S1 कितना है 5, तो यहाँ पे कितना आ गया आंसर? आंसर 9। ठीक है, तो 9 हो गया हमारा आंसर बी पार्ट। अब सॉल्यूशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 3 नंबर्स इन एपी हैव द सम 30, व्हाट इज द मिडिल टर्म? अब हमें दे रखे 3 नंबर्स, चलो सपोज कर लेते हैं 3 नंबर्स हैं, a - d, a और a + d। ठीक है, ये हमारे एपी में है। ठीक है, सबका कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो a - d, a - d। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? a - a + d। कॉमन डिफरेंस हमारा d आ गया। इसमें इसमें क्या आ रहा है d, a + d - a, तो कितना आएगा कॉमन डिफरेंस हमारा d। तो ये हमारे तीनों एपी में है, समझ में आ गया? तो ये हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 3 नंबर्स, उसका सम क्या है a 30। तो इन तीनों का सम क्या है a - d + a + d, कितना दे रखा है हमें 30 दे रखा है। तो हमें मिडिल टर्म क्या है a, तो a फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, d से d गया, a + a कितना हो गया 3a = 30, a कितना आ गया 15, सॉरी 3 × 10 = 30, तो a आ गया हमारा 10, तो b पार्ट हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। सॉल्यूशन, इफ एन एपी इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म a = 7, and a term an = 84, and the sum of first n terms Sn दे रखा है हमें 2093/2, देन क्या फाइंड आउट करना है? n फाइंड आउट करना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a 2a + n-1d। ठीक है, अब इसको यहाँ से ये क्या फॉर्मूला आता है? 2a को लिखो a + a + n-1d। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया n/2 a + n-1d क्या होता है? an होता है। ठीक है, हमारा ये आ गया फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का n/2 a + an। अब हमें क्या दे रखा है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दे रखा है, ये दे रखा है, n हमें निकालना है। ठीक है, कितने टर्म्स हैं एपी में तो वो निकालना है हमें, a हमें दे रखा है और an हमें दे रखा है, तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, Sn कितना है हमारा? Sn है 2093/2 = 9 n/2। a कितना है हमारा 7 + an कितना है हमारा 84। ठीक है, अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे 2093/2 = 9/2, 7 + 4 11 819। ठीक है, 2 से 2 गया, अब 91 कितने टाइम्स होता है? डिवाइड करेंगे 2093, 9 2 ज़ा, ठीक है 2 ज़ा करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 9 2 ज़ा 18, 7 2। ठीक है, 3 यहाँ से आएगा 9, 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो 23 आ गया हमारा आंसर। एन क्या आ गया हमारा 23, सी पार्ट आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी बताना है हमें।
AP में दे रखा है हमारा √6, √24 और √54। अब इसको सबको खोल के लिखो एक बार। √6 इंटू ये क्या होता है, 24 क्या होता है, 4 6 24 होता है। ठीक है, परफेक्ट, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और अंदर √6 को रखो। ठीक है, तो ये क्या होता है, 54 क्या होता है, 9 6 54, 9 6 54। ठीक है, √6 आ गया, 4 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो अंदर कितना बचा, 6। 3 बाहर आ जाएगा तो कितना बचा, अंदर कितना बचा, 6। इसके अकॉर्डिंग √6 √6 और 3 √6, तो इसका अकॉर्डिंग क्या होगा, 4 √6 हमारा आंसर आ गया। 4 √6 इस फॉर्म में नहीं दे रखा है तो 4 को भी अंदर ले जाओ। 4 4 जा 16, 4 इंटू 4 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू 6, 16 6 जा 96। हमारा आंसर आ गया बी। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपीज निकालना है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है, a2 माइनस ए वन निकाल, a2 ये a1 है और ये a2 है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे। ओके, 1/2x 1 माइनस 4x अपॉन 2x, कॉमा 1 माइनस 8x अपॉन 2x। ठीक है, डी क्या है हमारा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, 1 माइनस 4x अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन 2x। ठीक है, 2x एलसीएम आ गया हमारा, एलसीएम आ गया 1 माइनस 4x माइनस 1। ठीक है, 1 से 1 गया, x से x गया, 2 से 4 2 टाइम्स आता है तो -2 आ गया हमारा एलसीएम, मतलब आंसर डी, बी पार्ट आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सॉल्यूशन, इफ p माइनस 1 p प्लस 1 एंड 2p प्लस 3 आर इन AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, ये आप इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा, इफ, क्या कॉन्सेप्ट होगा, इफ 3 टर्म्स A B C आर इन AP, देन 3 टर्म्स हमारे AP में है तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मिडिल टर्म इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर 2। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, A B C अगर AP में है तो B कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, A प्लस C अपॉन 2। ठीक है, अगर 3 टर्म्स हमारी AP में है तो हमारा मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा, वो मिडिल टर्म क्या होगा हमारा, दूसरे दोनों टर्म का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, A प्लस C अपॉन 2। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बी, ये मान लो A है, ये B है, ये तो C है। ठीक है, तो B निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस C, P माइनस 1 प्लस क्या है C, 2P प्लस 3 अपॉन 2 होगा। ठीक है, 2P प्लस P, 3P माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। B हमारा क्या है, P प्लस 1, P प्लस 1 इज इक्वल टू 3P प्लस 2 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को उधर भेजो, 2P प्लस 2 इक्वल टू 3P प्लस 2। ठीक है, 2 से 2 गया, हाँ, तो यहां से कितना आ गया, कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है जी, कुछ तो गलत हुआ है जी। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, सही हो रहा है। 2P माइनस 3P कितना होगा, 2P माइनस 3P इज इक्वल टू, यहाँ तो कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया, तो यहाँ से माइनस P इक्वल टू 0 आ गया, तो देयरफॉर P इक्वल टू कितना आ गया, 0। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इन ऑफ एन एपी इन विच D इक्वल टू 5। D कितना दे रखा है, 5, और A20 दे रखा है हमें 135। ठीक है, A20 दे रखा है हमें, A20 क्या होता है, A प्लस 20 माइनस 1 कितना होगा, 19 D। ठीक है, यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगा। ओके, A20 कितना दे रखा है, 135, A प्लस 19 इंटू D कितना दे रखा है, 5। ठीक है, 135 इक्वल टू A प्लस 19 5 95, तो A कितना आ गया, 135 माइनस 95, तो कितना आ गया, 40। A आ गया हमारा 40, तो S 20 निकालना है ना, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2A प्लस n माइनस 1 D। ठीक है, एस एन जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे 20 रखो,
20/2, ए कितना है हमारा 40, 2 इंटू 40 प्लस 20 माइनस 1 19 डी, और 2 से 20 गया 10 टाइम्स, 42 जा 80 प्लस डी कितना है 5, 19 5 जा 95, ठीक है। 10 5 और 9 9 प्लस 8 17, तो कितना आ गया हमारा आंसर 1750। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। सॉल्यूशन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। S30 निकालना है, एपी दे रखी है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ए इक्वल टू -30 है, ए और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सबसे पहले, डी हमारा नहीं है तो क्या होगा 24 - 30 हमारा A2 - A1 क्या होगा, डी होगा, -24 -30 कितना होगा, -24 + 30 तो कितना आ गया 6, डी आ गया हमारा 6। ओके, तो S30 कितना होगा, S30 30/2, 2a कितना है हमारा, a है 30 -30 प्लस n-1 कितना है 30 - 1 29, डी कितना है 6, ठीक है। 15 32 जा -60 प्लस 9 6 जा 54, 6 2 जा 12 174, ठीक है। तो 15 174 - 60 कितना होता है 411, कितना होता है 114, ठीक है। तो 114 इंटू 15 करेंगे तो 5 हो जाए 20, 5 1 जा 7, 5 1 जा 5 114, ठीक है। 0 11 5 1 6 1 7 1, तो आंसर आ गया 1710, ठीक है। इसी का और वाला पार्ट करते हैं। इन एन एपी इफ सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू n for n+1 देन फाइंड द एपी, ऐसा हमने पहले भी कर रखा है ना। सबसे पहले सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है n for n+1, ये दे रखा है, तो हमें क्या करना है, ए बी फाइंड करनी है। ए बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमें टर्म्स पता होने चाहिए A1 A2 A3 और A4, तो उसके बाद के निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो S1 निकालेंगे, वो हमारे किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, हमारे फर्स्ट टर्म के बराबर ही होगा ना। तो A1 क्या होगा, S1 जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 1 रख दो, n की जगह 1 + 1, ठीक है। हमारा कितना आ गया 4, 4 + 1 5, ठीक है। S1 या A1 कितना आ गया हमारा 5, S2 ऐसे ही S2 निकालेंगे, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 2 रख दो, 2 4 × 2 + 1, 4 2 जा 8 + 1 9, 9 2 जा 18, ठीक है। अब यहाँ से हमारा A2 आ जाएगा, A2 हमें पता है, A2 का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या है, S2 - S1 करेंगे, ठीक है। S2 कितना है 18 और S1 कितना है 5, 18 - 5 कितना आ गया 13, A1 आ गया, A2 आ गया, तो हमारा कॉमन डिफरेंस भी आ सकता है, और वो कितना होता है A2 - A1, कॉमन डिफरेंस A2 - A1, ठीक है। 13 माइनस A1 कितना है हमारा 5, 13 - 5 कितना आ गया A D, ठीक हो गया। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या था, A1 A2 A3 A4, फर्स्ट टर्म क्या है 5 और A2 कितना है 13, 13 8 8 प्लस करते रहो, 13 + 8 कितना होगा 21, इसमें 8 प्लस करो 29, ये हमारी बन गई AP, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ एन AP 9 7 5 एंड 12 10 9, हमें 2 AP दे रखी है, ठीक है। अब इसमें से बताना है कि हमारा कौन सा टर्म सेम होगा हमारा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहली AP कितना है AP1 अगर निकालेंगे तो कितना है 9 7 5, ठीक है। दूसरी AP कितनी है 15 12 और 9, हमें निकालना है इसमें कौन सा टर्म इन दोनों में से सेम होगा, ठीक है। अगर हम AP1 में देखें तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 9, A1 कितना है हमारा 9, और कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है 7 - 2, 7 - 9 मतलब -2 आ गया, ठीक है। यहाँ से an हमारा क्या होगा a + n - 1d, ठीक है। a हमारा कितना है 9 प्लस n - 1d, d कितना है n - 1, d कितना है -2, ठीक है। तो कितना आ गया n प्लस माइनस को अंदर यहाँ भेजो, -2n +2, ठीक है। तो 9 + 2 11 -2n, ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। वैसे ही AP2 में क्या है, AP2 में a कितना है हमारा
फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 15, और कॉमन डिफरेंस क्या है 12 माइनस 15 करेंगे तो -3 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है, -3 आ गया। तो वैसे ही ए एन निकाल सकते हैं हम। ए एन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। ए कितना है हमारा 15 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है हमारा -3, ठीक है। इसी के साथ 15, इसको अंदर भेजेंगे तो कितना होगा -3n, इसको अंदर भेजेंगे तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस प्लस 3, 15 प्लस 3 कितना होता है 18 -3n। दूसरी इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी कौन सी टर्म वो निकालनी थी ना, सेम इक्वल टू इक्वल, कौन सा टर्म होगा जो हमारा सेम आएगा। तो इन दोनों को हम इक्वल करेंगे तो हमारा n आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करेंगे, फर्स्ट इक्वल टू हमारा सेकंड इक्वल है, तो क्या होगा 11 माइनस 2n इज इक्वल टू 18 माइनस 3n, ठीक है। इसको यहाँ भेजो, उसको वहाँ भेजो, ठीक है। 11 माइनस 18 -7 इक्वल टू -3 और +2, 11 माइनस n, 11 माइनस 2n और 18 माइनस 3n, 18 माइनस 3n, ठीक है। -7 आ गया और -3n, इसको वहाँ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा +2n, ठीक है। -7 इक्वल टू -3n + 2n -n, ठीक है। यहाँ से माइनस से माइनस गया, n इक्वल टू आ गया, ठीक है। एन एट 7 टर्म्स, सेवन्थ टर्म इन दोनों का सेवन्थ टर्म क्या होगा सेम होगा, तो ये हो गया हमारा आंसर, सेवन्थ टर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If the last term of an AP is of 30 terms is 119 and the eighth term from the end towards the first term is 91, then find the common difference of the AP. Hence find sum of all terms of the AP. अब हमें जो जो दे रखा है सब लिखते जाओ। लास्ट टर्म हमें क्या दे रखी है 119, ठीक है। और क्या दे रखा है एट्थ टर्म कहां से, पीछे से 91। हमें क्या क्या पता नहीं है, हमें कॉमन डिफरेंस पता नहीं है, और क्या नहीं पता है, और हमें क्या निकालना है सम ऑफ 30 टर्म्स, ठीक है। अब देखो कंसेप्ट क्या कहता है हमारा, द mth टर्म फ्रॉम एंड इज, पीछे से mth टर्म क्या होगा लास्ट टर्म माइनस m माइनस 1d, ठीक है। जहां हमारा l है क्या है लास्ट टर्म, ये हो गया हमारा फॉर्मूला mth टर्म पीछे से निकालने का। चलो अब हमें पता है एट्थ टर्म ऑफ एन, पीछे से हमारी एट्थ टर्म क्या दे रखी है 91, तो 91 दे रखी है, तो हमारी लास्ट टर्म क्या है 119, और एट्थ टर्म m क्या है हमारा 8 माइनस 1 d, यहाँ से हमारा d आ जाएगा 81 इक्वल टू 119 माइनस 7d, ठीक है। तो 7d कितना आ गया 119 माइनस 91, 119 माइनस 91 करेंगे तो कितना आएगा 8 2 28, ठीक है। 7d इक्वल टू 28 आ गया, तो d कितना आ गया 4, ठीक है, ठीक है। अब इसको यहाँ काट के यहाँ लिख दे, क्या यहाँ पे तो जगह नहीं बची। अब हमें S30 निकालना है, सम ऑफ ऑल टर्म्स कितने हैं S30 निकालना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d, d तो हमें पता चल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ऑफ 30 टर्म्स इज 119, a30 कितना है हमारा 119, a30 क्या होता है a प्लस n माइनस 1, n कितना है 30 माइनस 1 कितना होगा 20, 29d, ठीक है। अब हमें d पता है तो यहाँ से a आ जाएगा हमारा 29 इंटू a प्लस 29, d कितना है हमारा d 4 है 119, 9 4 जा 36, 4 2 जा 8 9 10 11, a प्लस 119, तो a कितना आ गया हमारा 119 माइनस 116 कितना होगा 3, a आ गया हमारा 3, तो हम ये निकाल सकते हैं a हमारा आ गया, तो सम ऑफ 30 टर्म्स निकालेंगे। S30 कितना होगा n/2 कितना होगा 30/2, ओहो 30/2, 2 इंटू a 3 है
प्लस एन कितना है, एन माइनस वन कितना है, एन कितना है 30, 29 डी हो गया, 29 इंटू डी कितना है 3, डी है 4 है सॉरी, डी हो गया 4, तो एस 30 कितना आ गया 15, 3 टू 6 प्लस 29 4 अभी अभी करा था 116, ठीक है। अब इसको यहाँ करते हैं, एस 30 कितना आ गया 15 इंटू 6 प्लस 6 12, 2 2 2, ठीक है। वन टू टू, ओके। तो अब करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, 122 इंटू 15, ठीक है। 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 11, 1 कैरी 5 वन 5 1 6 1 2 2, ठीक है। 0 3 8 1, तो एस 30 कितना आ गया हमारा 1 3, नहीं नहीं 1830, ठीक है। 1830 आ गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या पूछ रखा है हमें, हाउ मेनी टर्म्स आर इन देयर इन एपी हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म्स आर ये एंड ये रिस्पेक्टिवली एंड लास्ट टर्म इज ये, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, फर्स्ट टर्म कितना है 14 और a5 कितना दे रखा है हमें, फिफ्थ टर्म कितना दे रखा है 2, ठीक है। तो a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 2 दे रखा है, तो a कितना है हमारा, a कितना है हमारा -14 प्लस n माइनस वन 5 माइनस वन कितना है 4d इक्वल टू 2, ठीक है। 4d इक्वल टू यहाँ जाएगा तो 16, 2 प्लस 2 2 प्लस 14 16, d कितना आ गया हमारा 4, d हमारा आ गया 4 तो n निकालना है ना हमें, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। अब इसमें क्या हमें पता है, ए एन हमारा क्या है लास्ट टर्म हमें कितना दे रखा है 62 इक्वल टू ए कितना हमारा -14 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है हमारा 4, ठीक है। तो 14 को यहाँ भेजो, 4 प्लस 2 6 76 इक्वल टू एन माइनस वन 4, 4 वन जा 4 4 9 जा 36, एन माइनस वन इक्वल टू 19, एन इक्वल टू 20। तो ए में हमारे कितने टर्म्स हैं 20 टर्म्स, ओके। पहला क्वेश्चन, तो अब दूसरा पार्ट करेंगे क्वेश्चन का। इसमें क्या दे रखा है हमें, एपी दे रखी है 65 61 57 और 53। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा टर्म नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें हमें जो जो दे रखा है लिख लो, सबसे पहले फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू दे रखा है 65, ठीक है। डी हमारा कितना होगा 61 माइनस 65 कितना होगा -4। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा कौन सा टर्म ए एन हमारा कौन सा टर्म है वो लेस देन 0 होगा। ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू लेस देन 0 होगा हमारा। ए कितना दे रखा है हमें 65 प्लस एन निकालना है हमें, डी कितना है हमारा -4 लेस देन 0, यहाँ करेंगे तो हमारा क्या है 65, इसको अंदर भेज दो -4n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4 लेस देन 0, ठीक है। 65 और +4 कितना होगा 69 -4n लेस देन 0, इसको यहाँ भेजो 69 लेस देन 49, ठीक है। तो n कितना 4n कितना आ गया 4n ग्रेटर देन 69 आ गया ना, तो ग्रेटर देन 69, तो n कितना आ गया ग्रेटर देन 69/4, 4 1 जा 4 4 7 जा 28, 4 1 जा 4 कितना हो गया 2 बचा, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है। तो n कितना आ गया हमारा ग्रेटर देन कितना आ गया 7.25। तो ये वाली हमारी कौन सी टर्म है वो पता नहीं होगी ना, तो हम क्या लेंगे इससे बड़ा, n किससे बड़ा है 7.25 से बड़ा है, तो हम होल नंबर लेंगे, ठीक है। तो 17.25 से बड़ा होल नंबर क्या होगा 18, ठीक है। तो हमारा क्या होगा nth मतलब n हमारा कितना आ गया 18 आ गया, तो 18th टर्म ऑफ एन एपी इज नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी के साथ नया क्वेश्चन करेंगे, सॉल्यूशन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज
49 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 289। क्या दे रखा है हमें? S7 दे रखा है, कितना है? 49। और S क्या दे रखा है? 17 कितना दे रखा है? 289। तो हमें S20 निकालना है। सिंपल सा है, ठीक है। S7 कितना दे रखा है? 49 दे रखा है, इसको मिटा दो, मिट नहीं आता, उसको ऐसे कर दो। S7 क्या क्या होगा? 7/2, 2a प्लस 7 - 1 6d, ठीक है। S7 कितना है? 49 इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d, ठीक है। 7 से 7 गया, ओके। तो अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो बाहर। 7 इक्वल टू 2 कॉमन लिया बाहर, तो 2 बाहर आया, 2 कॉमन लिया था तो a प्लस 3d आ गया, ठीक है। 2 से 2, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। ऐसे ही हमारा S17 कितना है हमारा? 17/2 2a प्लस 17 - 1 कितना होगा? 16d, ठीक है। S17 कितना दे रखा है हमें? 28। 17/2, ठीक है। 289 है, सॉरी 289 अपॉन 2, और 2 यहाँ पहले से पहले बाहर ले लो, तो यहाँ कितना बचेगा? a प्लस 2 बाहर लिया तो 8d, ठीक है। 2 से 2 गया, 17 का एग्जैक्ट स्क्वायर कितना होता है? 289। 17 इक्वल टू a प्लस 8d, ये आ गई इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे? a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 8d इक्वल टू 17 आ गया। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो हमारा a गायब हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। a प्लस 3d माइनस a प्लस 8d इज इक्वल टू 7 - 17, ठीक है। अब माइनस अंदर भेजो, प्लस 3d माइनस ए टी इक्वल टू 7 - 17 कितना होगा? -10। ए से ए गया, 3d माइनस 5d कितना होगा? अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। -5d इक्वल टू -10, d कितना आ गया? 2 आ गया। d आ गया तो a भी आ जाएगा। फर्स्ट में रख दो d इन इक्वेशन 1, a प्लस 3d कितना है हमारा? 2 इक्वल टू 7 है, तो a कितना आ गया? 3 × 6, ये 6 वहाँ भेजेंगे तो 7 - 6 1 आ जाएगा, a 1 आ जाएगा। और d आ गया, तो हमारा कितना क्या आ सकता है? पूछा क्या है? सम ऑफ इट्स 20 टर्म्स, S20 पूछा है, तो S20 कितना होगा? 20/2, 2 इंटू 1, a हमारा 1 है, प्लस n - 1 कितना होगा? 19 इंटू 2, ठीक है। 20/2 कितना होगा? 10, 2 प्लस 90 2 38, ठीक है। 38 प्लस 2 कितना होगा? 40, 40 इंटू 10 400, 400 हमारा S20 आ गया, ठीक है। चलिए अब इसी का और वाला पार्ट करते हैं। अब हमें क्या पता है? रेशियो ऑफ 10 टर्म्स टू इट्स 30 टर्म्स ऑफ एन एपीज 1:3 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म्स इज S6 दे रखा है, कितना दे रखा है? S6 दे रखा है 42, ठीक है। फाइंड द फर्स्ट टर्म, क्या फाइंड करना है? एक फाइंड करना है और क्या करना है? कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है? क्या रेशियो दे रखा है? रेशियो ऑफ 10th टर्म, मतलब A10 दे रखा है, और किसका रेशियो है? A30 का रेशियो कितना दे रखा है? 1:3। अब यहाँ से निकालते हैं। A10 कितना होता है? A प्लस कितना है? 10 - 1 9D अपॉन A प्लस 30 - 1 29D इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब 3A प्लस 9 3 27D इक्वल टू यहाँ कितना होगा? A प्लस 29D, ठीक हो गया। इसको A को यहाँ भेजो, 3A - A 2A हो जाएगा। 27 - 29 कितना हो जाएगा? 2D। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? A इक्वल टू D आ गया। अब यहाँ से A आ गया, D A D के बराबर आ गया। और हमारा S6 कितना दे रखा है हमें? S6 कितना होता है? 6/2 2A प्लस यहाँ से हमारा N आ जाएगा, यहाँ से हमारा A आ जाएगा, सॉरी N नहीं आएगा। N तो हमें पता है 6 - 1, D हमें पता है A के बराबर है, ठीक है। अब ये कितना है? X6 कितना दे रखा है हमें? S6 कितना दे रखा है? इसको मिटाओ। X6 कहाँ है? S6 है 42, 42 इक्वल टू 3
2a प्लस 5 6 माइनस 1 5a, ठीक है। 42 इंटू 3 5a प्लस 2a 7a इंटू 7a, 7 6 जा 3 2 जा, यहाँ से a कितना आ गया 2, a हमारा 2 आ गया, तो d भी हमारा कितना होगा 2। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 32 एंड देयर प्रोडक्ट इज 60, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। चलो हमें जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या पूछा, क्या बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म, सम ऑफ फर्स्ट और एट्थ टर्म का सम कितना दे रखा है, यहाँ से करते हैं एक बार, a1 प्लस a8 कितना दे रखा है, फर्स्ट और एट्थ टर्म हो गया, सम कितना दे रखा है इसका 32, ठीक है। और इसी का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, ये दे रखा है 60, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। ए तो हमारा ए हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, और ए8 कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन, मतलब 7 8 माइनस 1 डी इक्वल टू 32 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया 2a प्लस 7d कितना हो गया 32, इक्वेशन 1। और दूसरे में क्या दे रखा है a1 a2, a1 इंटू a8, a1 है a8 कितना हो गया a प्लस 8 कितना हो गया 7 माइनस 1 डी मतलब 7d, 8 माइनस 1 डी मतलब 7d इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब यहाँ से दूसरी इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक हो गया। अब पहली इक्वेशन से क्या है, a प्लस 7d, यहाँ पे इसको सिमिलर टाइप का दिख रहा है, यहाँ देखो इधर, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। 2a को लिख सकते हैं a प्लस 7d 32, ठीक है। तो a प्लस 7d यहाँ से कितना हो गया, a प्लस 7d क्या हो गया, a को उधर भेजो तो कितना हो गया 32 माइनस a, ये हो गया ना। तो इसकी वैल्यू a प्लस 7d की वैल्यू अब हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो कितना होगा, a इंटू a प्लस 7d कितना होगा 32 माइनस a, 32 माइनस a इज इक्वल टू 60, ठीक है। ठीक है, 32 माइनस a है, 32 माइनस a, तो ये क्या हो गया 32a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो इसको वहाँ सबको वहाँ भेजो, a स्क्वायर माइनस 32a इज इक्वल टू प्लस 60 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। इसको हटा दो, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई 32a प्लस 60, ओके। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 60 वन 60, 60 के ऐसे फैक्टर प्लस करके 32 आए तो क्या होगा 30 इंटू 2, 32 जा 60 और 30 प्लस 2 कितना होगा 32, ठीक है। 30 प्लस 2 a प्लस 60, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया a माइनस 30 माइनस 2a प्लस 60 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। तो a कॉमन लो तो a माइनस 30 माइनस 2 कॉमन लो तो a प्लस a माइनस सॉरी माइनस 2 कॉमन लिया है, a माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे दो पेयर क्या बन गए, a माइनस 30 और a माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक एक करके दोनों को 0 को इक्वल करेंगे तो a इक्वल टू यहाँ से आ गया 30 और ये कितना था 2, a आ गया 2। अब हमारे दो a आ चुके हैं, a 30 और a 2, a इज इक्वल टू 30 और 2, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म, a बताना है, a तो हमने फाइंड आउट कर लिया, हमारे दो a आ रखे हैं, एंड कॉमन डिफरेंस भी बताना है, एंड हेंस आल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स, S20 भी फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है, ठीक है। तो इफ पहले दो पे निकालते हैं, पहले इस पे निकालते हैं, तो ये क्या होगा, इसको कहाँ पुट कर दो, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, 2a प्लस 7d कितना है इक्वल टू 32, 32 a की जगह 2 रखो, 4 प्लस 7d इक्वल टू 32, ठीक है। 7d इक्वल टू 32 माइनस 4 कितना होगा 28, d कितना आ गया 4, इफ a इक्वल टू 2 तो d हमारा 4 है, ठीक है। तो S20 कितना आएगा हमारा, S20 a आ गया d आ गया, तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म निकाल सकते हैं। S20 कितना होगा 20/2 इंटू 2a 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 19, 20 माइनस 1 19 होगा, d कितना है 4, ठीक है। ये कितना होगा 10 4 प्लस 19 4 जा 76, ठीक हो गया। 76 प्लस 4 कितना होता है 80, 80 इंटू 10 800 आ गया, ये तो आ गया। अगर हमारा a 2 है तो d 4 होगा और S20 ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, इफ a इक्वल्स क्या होगा
ए इक्वल्स 30, 30 पे क्या होगा, 30 पे हमारा डी कितना आएगा फिर 2 इंटू 30 प्लस 7d इज इक्वल टू 32, इस पे रख दिया हमने, ठीक है। 32 जा 60, 7d प्लस 60 इक्वल टू 32, ओके। और तो यहाँ से d कितना आ गया, 7d इक्वल टू आ गया 32 माइनस 60 कितना होगा 28, 28 होगा ना, और साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 60 बड़ा होगा, ये होगा ना 32 माइनस 60 होगा, तो कितना होगा माइनस ऑफ 28, तो d कितना आ गया -4। ए हमारा 30 है, इफ ए हमारा 30 तो डी हमारा -4, तो यहाँ से S20 कितना आ गया, S20 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएंगी वैल्यू, एक तो हमारी आएगी, दूसरी क्या होगी 20/2, और हमारा 2 ए कितना है हमारा 30, 30 प्लस n-1 मतलब 19, 20 - 1 19, डी कितना है हमारा -4, ठीक हो गया। 20/2 10, 32 60, माइनस 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 प्लस माइनस 19 4 76, ठीक हो गया। 76 माइनस 16 माइनस 16 और 10, तो कितना आ गया -160, ठीक है। दो आंसर आने थे हमारे, दो आंसर आ गए हैं, ओके। S20 अगर हमारा A2 है तो हमारा D होगा 4, तो S20 हो गया हमारा 800, अगर हमारा A30 है तो D हो गया -4 और S20 आ गया -160, ओके ओके। अब इसी का और वाला पार्ट करेंगे। इफ एन इन एन एपी, इसको मिटा देते हैं, इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स, ओके, एन हमारा कितना है, एन आ गया 40, ओके। द सम ऑफ फर्स्ट एंड 9 टर्म्स, S9 दे रखा है कितना है 153, ठीक है। एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स, सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स, सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स कितना है 687, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, ए फाइंड आउट करना है और एन डी फाइंड आउट करना है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एपी, इसको अभी बाद में करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो ये हमारा S9 दे रखा है मैंने, हमारा कितना दे रखा है 9/2 2a प्लस 9 - 1 8d, ठीक है। S9 कितना दे रखा है 153, हमें इसमें दो चीज अननोन है, इसमें भी दो चीज अननोन है, तो क्या बनेगी, दो वो बनेंगे अलजेब्रा, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी, एक S9 से बनेगी और किससे बनेगी, और इसके बाद अभी देखते हैं लास्ट टर्म वाले से बनेगी, ठीक है। ये है 9/2 और अंदर 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस 4d हो गया, ठीक है। 2 से 2 गया तो कितना हो गया 9a प्लस 9 4 जा 36, d इक्वल टू 153। अब यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है, 9a प्लस 36, 9 4 जा 36 हो जाएगा ना, 9 4 जा 36d, 36d इक्वल टू 153, ठीक हो गया। a प्लस 4d हो गया, 9 1 जा 9, कितना बचा 6, 9 7 जा 63, a प्लस 4d आ गया, कितना हो गया 17। अब इसको बना लो इक्वेशन 1। अब ऐसे ही नेक्स्ट इसको भी मिटा दो। तो लास्ट टर्म क्या है, फॉर लास्ट 6 टर्म्स क्या देगा, सम ऑफ लास्ट 6 टर्म कितना देगा 687, ठीक है। तो फॉर लास्ट 6 टर्म्स क्या होगा हमारे, फॉर लास्ट 6 टर्म्स, उसके लिए हमारी क्या होगी लास्ट, हमारी लास्ट कितनी है, तो टोटल कितनी है 40 टर्म्स है ना, तो A40 होगा, उससे पहले कितना होगा A39 और A38, A37 और A36, कितने हो गए 1 2 3 4 5, एक और होगा A35 हो गया, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है सम ऑफ लास्ट 6 टर्म, सम ऑफ, चलो इसको लास्ट नहीं भी बोलेंगे, सम ऑफ 6 टर्म्स कितना हो जाएगा, S कितना होगा 6 टर्म्स है ना, तो 6/2 और A35 A प्लस AN होगा ना, A प्लस AN, ठीक है। इसमें ये वाला A प्लस AN वाला फॉर्मूला होगा, A प्लस A40 होगा, ठीक है। तो सम कितना आ गया, सम कितना दे रखा है हमें, कितना दे रखा था 687 दे रखा था, कितना दे रखा था 687, तो ये हो गया 3, A35 कितना होता है A प्लस 34d प्लस ये कितना होगा A प्लस 39d, ठीक हो गया। 3 को उसके साथ भेज दो, काट दो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 2 9 इज इक्वल टू A प्लस A कितना होगा 2A प्लस ये कितना होगा 9 प्लस 4 3 6 3 3 6 1 7 73d, ये हमारी बन गई इक्वेशन 2। अब ठीक है, इक्वेशन हमारी एक ये बन गई और एक कहाँ है दूसरी, एक ये बन गई, ठीक है। अब इसमें से ए और डी फाइंड आउट कर सकते हैं, ए को गायब करके इसको गायब कर लेते हैं, ए को गायब कर लेते हैं, यहाँ पे ए है और यहाँ पे 2a है, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक हो गया। इक्वेशन 1 है क्या हमारी
2a प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2a प्लस 8d, 2a प्लस 8d इक्वल टू 17 टू जा 34। ये एक तो ये आ गई, और ये हमारी थी 2a प्लस 73d प्लस 73d इक्वल टू 229 हो गया। अब दोनों को माइनस कर दो, तो a तो गायब हो गया हमारा, तो 63 मतलब क्या बोलते हैं 73 माइनस 8 कितना होगा 65d, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 9 में से 4 5, और ये हो गया 9, 2 में से 3 9, और ये हो गया 1 है। ये कितनी बार टाइम्स आता है, 6 3 जा 18, 3 टाइम्स, ओके 65 3 जा, तो कितना आ गया, डी हमारा आ गया 3, डी हमारा 3 आ गया, तो उसको क्वेश्चन 1 पर पुट कर दो, यहाँ यहीं पे पुट कर देते हैं, a प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू कितना होगा 17, a इक्वल टू 12, 17 माइनस 12, तो a आ गया हमारा 5, a हमारा आ गया, d हमारा आ गया, हमें क्वेश्चन में क्या पूछना था, a हमारा बताना था और d हमें बताना था, ठीक है, और कितने टर्म्स बताना, और क्या बताना था, फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, कितने टर्म्स हमारे 40 टर्म्स है, s40 भी फाइंड आउट करना था, तो यहाँ से s40 कितना आएगा, a हमारा d a आ गया, हमारा d आ गया, तो s40 भी आ सकता है, तो 40/2 2a कितना है हमारा, a हमारा क्या है 5, ठीक है, a हमारा 5 प्लस 39d, 39d कितना है हमारा, d हमारा 3, 3 40/2 ये होगा हमारा 20, 5 टू 10 प्लस 9 से 27, 2 कैरी, 3 से 9 10 11, ठीक हो गया, और ये हो गया हमारा 0 2 7 127, ठीक है, 7 टू 14, 2 से 4 5, और 2 2 2510 हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, ए फाइंड आउट करना था, डी फाइंड करना था, और s40 फाइंड आउट करना था, तो ये आ गया हमारा आंसर, ए आ गया हमारा 5, डी आ गया हमारा 3, और s40 आ गया 2540। इसी के साथ हमारा एपी खत्म हो गया, अब हमारा क्या स्टार्ट होगा, ट्रायंगल, ओके। अब ट्रायंगल का पहला क्वेश्चन करेंगे हम, सॉल्यूशन, इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर, इन ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ में एंगल बी और एंगल इक्वल है, और एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी है, एंगल सी है, और ए बी इक्वल टू 3D है, देन टू ट्रायंगल्स आर, देखो ट्रायंगल में क्या होता है, ए बी सी है और डी ई एफ है, क्या दे रखा है, एंगल बी और एंगल ई सेम है, ठीक है, और एंगल एफ और एंगल सी, एंगल एफ और एंगल सी तो अकॉर्डिंग टू एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर होंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, अब तो सिमिलर तो हो गए, हमें बताना क्या है, कॉन्ग्रेंट बट नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रेंट एज वेल एज सिमिलर, नाइदर कॉन्ग्रेंट नॉट सिमिलर, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, ठीक है, सिमिलर तो हमें प्रूफ कर दिया, सिमिलर है करके, ठीक हो गया। अब क्या करना है प्रूफ, कॉन्ग्रेंसी में क्या होता है, सारे साइड्स एंगल तो सारे इक्वल होंगे, और साइड्स भी सारे इक्वल होंगे, ठीक है, साइड्स एंड एंगल आर इक्वल फॉर कॉन्ग्रेंसी, ठीक है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए साइड्स और एंगल इक्वल होने चाहिए, हमारे तो एंगल प्रूफ हो गए, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये भी इक्वल होगा, दो एंगल इक्वल हैं तो ये भी तो एंगल इक्वल ही होगा, चलो मान लो ये 40 है, ये 40 है, कितना हो गया 80, तो ये वाला एंगल कितना होगा, सम ऑफ ऑल एंगल क्या ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 होता है, तो 80 आ गया, तो 100 माइनस 80 कितना हो गया 120, ये भी तो कितना होगा 120, ठीक है, सारे एंगल इक्वल हो गए, तो उस हिसाब से सारे साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, साइड्स क्या है, ए बी इक्वल टू 3D है, ए बी इक्वल टू 3D है, जाहिर सी बात है इक्वल तो है नहीं, ए बी इक्वल टू 3DE, ठीक है, ए बी 3 गुना है डी का, ए बी है डी से 3 गुना बड़ा है, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हमारा ए बी इक्वल टू डी ई होता तो ये क्या होता, कॉन्ग्रेंट प्रूफ होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए बी अपॉन डी ई कितना है 3/1 है, जबकि इसको होना चाहिए था 1/1, तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया डी, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, ओके। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल एबीसी में एबीसी
ठीक है। डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी, देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल है, एक साइड के पैरेलल है ना, ये बी डीई पैरेलल बीसी है, तो वो क्या करेगी, दूसरे दोनों साइड को बराबर भाग में डिवाइड करेगी। ठीक है, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के बराबर होगा। ठीक हो गया, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के बराबर होगा। ठीक है, ये है अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, तो हमारा क्या पूछा है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ एसी, एसी पूछा है। अगर ये हमारा बराबर है तो क्या होगा, एडी अपॉन क्या होगा, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू होगा एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। ठीक हो गया, तो एडी कितना दे रखा है हमें, एडी हो गया 2.4, 2.4 अपॉन डीबी कितना है हमें, डीबी है 4, डीबी है 4। एई कितना हो गया हमारा, एई हमें पता नहीं है, एई हमें पता है 2 है, एई हमें पता है 2 है, तो ईसी हमें कितना आ गया, यहाँ से ईसी आ जाएगा हमारा, तो ईसी कितना आ गया हमारा 2 इंटू 4 अपॉन 2.4। ठीक है, 4 0.6 24, तो कितना आ गया, तो ये कितना आ गया 20/6 इज इक्वल टू 2 10 जा 2 3 जा, तो 10/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए सी हमारा आ जाएगा, ए हमें पता है, ई सी हमने निकाल दिया, तो ए सी कितना होगा हमारा, ए सी होगा हमारा ए ई 2 प्लस ई सी हमारा कितना आ रहा है, ई सी 10/3 10/3। ठीक हो गया, 3 2 जा 6, 16/3 हो गया हमारा आंसर, 16/3 हो गया हमारा आंसर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी। ठीक है, एडी है 4, एडी है 4, एबी है 9, एबी है 9, तो डीबी कितना आ गया 9 - 4 5 आ गया। ठीक है, गया, और एसी कितना है, एसी है 13.5, 13.5। तो ठीक है, इसमें भी सेम लगाएंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, एडी का रेशियो, एडी और एबी का रेशियो, क्या, एडी और एबी का रेशियो किसके बराबर होगा, एई और एसी के, एई और एसी के। ठीक हो गया, एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी। ठीक हो गया, अब यहाँ से जो जो हमें पता है वो लिख लेते हैं। एई एडी कितना है हमारा, एडी है 4, एबी है हमारा 9, तो एई कितना है हमारा, एई तो हमें बताना है, एई हमें पता नहीं है, मतलब एई हमें पता नहीं है, एसी कितना आ जाएगा, एसी कितना है 13.5, 13.5, तो यहाँ से एई कितना आ गया 4 इंटू 13.5 अपॉन 9। ठीक है, और इसको यहाँ पे 5 4 जा 20 का 0 2 कैरी, 4 जा 12 13 14, 4 1 जा 4 5, 54.0 अपॉन 9, ये क्या आ गया 9 6 जा 54। एई हमारा कितना आ गया, एई आ गया हमारा 6, एसी क्या है, एई प्लस एई है, एई प्लस ईसी, एसी क्या है एई प्लस ईसी। ठीक है, एई क्या है, एसी क्या है, एई प्लस ईसी, ओके, प्लस ईसी है, सॉरी ईसी, एई पता है, एसी पता है, ईसी पता हो जाएगा, ईसी कितना हो जाएगा यहाँ से, ईसी क्या होगा, एसी माइनस 13.5 माइनस 6, तो कितना होगा 0.5 7.5 सेंटीमीटर, ईसी आ गया हमारा 7.5 सेंटीमीटर, कितना है हमारा, बी वाला आंसर आ गया हमारा। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एबीसी में, एबीसी में पीक्यू पैरेलल बीसी, पीक्यू पैरेलल बीसी, तो इनके साइड्स के प्रोपोर्शनल सेम होंगे। ओके, पीबी है 6, पीबी 6 है, एपी है 4, एपी है 4, एक्यू है, एक्यू है क्या है 8, एसी है, एसी बताना है, एसी बताना है। ओके, ये तो और सिंपल हो गया, तो ए पी अपॉन यहाँ से क्या होगा, ए पी अपॉन ए बी, ए पी अपॉन ए बी का रेशियो किसके बराबर होगा, ए क्यू और ए सी के, ए क्यू और ए सी के, ए सी। ठीक है, ए पी कितना है हमारा, ए पी है 4, ए बी कितना है हमारा 6 + 4 10, ए क्यू कितना है 8, ए सी हमारा जानना है। ठीक है, ठीक है, 4 2 जा 8, तो ए सी कितना आ गया 10 2 जा 20, बी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। E and F are points on the sides A, B and AC respectively of a triangle ABC such that AE upon EB is equal to AB upon FC equals 1/2। अब ट्रायंगल ABC
ए बी सी में, ए बी सी में ई और एफ आर, ई किस पे है, ए बी पे है, ई है पॉइंट ए बी पे, और एफ क्या है, ए सी पे। ठीक है, ये है एफ और ये है ई। ओके, अब हमें ये बता है ए बी अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी इक्वल्स ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी। अब क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि इन दोनों का प्रोपोर्शन सेम है, इन दोनों का प्रोपोर्शन इसका अपॉन इसका और इसका अपॉन इसका प्रोपोर्शन सेम है, क्या है, जो है 1/2। तो बीपीटी के अकॉर्डिंग ये लाइन हमारी क्या होगी, अगर ये लाइन खींचेंगे यहाँ से तो ई एफ पैरेलल बी सी होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ई एफ पैरेलल बी सी होगा, सिंपल सी बात है। तो अब देखो, इन ट्राइंगल ए ई एफ और ए बी सी, ट्राइंगल ए ई एफ और ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक हो गया। ओके, अब देखो ए ई एफ, एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ और एंगल ए बी सी और इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, ये भी एंगल और ये भी एंगल इक्वल होगा। ठीक है, देखो एंगल ए ई एफ और एंगल ए बी सी इक्वल होगा, और क्या एंगल सेम होगा, एंगल ए और दोनों में एंगल सेम है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों में सेम है। ठीक है, तो क्या होगा, बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी प्रॉपर्टी, तो क्या होगा, ट्रायंगल ए ई एफ और ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। दोनों सिमिलर ट्रायंगल आ गए ना, ए ई एफ और एंगल ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर आ गए, तो ए ई अपॉन, यहाँ से ए ई अपॉन ए बी किसके बराबर होगा हमारा, ई एफ अपॉन बी सी। ठीक है, सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो भी तो सेम होगा, बी सी। ठीक है, तो वन वन आ गया, इक्वेशन 1 बना दो इसको। ओके, तो यहां से हमारा ए बी कितना है, ए बी कितना है, ए बी कितना है, ए ई प्लस ई बी। ठीक है, ए ई प्लस ई बी हमारा क्या दे रखा है, क्या रेशियो में दे रखा है, 1:2 रेशियो में दे रखा था ना, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 इक्वल टू 3, 3 यूनिट लिख सकते हैं इसको। तो क्या हो गया, यहां से ए ई अपॉन ए बी कितना आ गया, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, तो यहां से ए ई अपॉन ए बी आ गया हमारा 1/3, 1:3। ठीक है, ए ई और ए बी आ गया, तो इसको, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से ई ए ई एफ और क्या आ जाएगा, बी सी कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा अब, तो क्या होगा, बी सी कितना आ गया, 3 ई एफ। ठीक है, बी सी किसके बराबर आ गया, बी सी 3 ई एफ के बराबर आ गया। ठीक हो गया, ए बी सी और, ठीक है, ए डी ई, अभी हमने प्रूव करा था ना, ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी, अगर ये डी ई पैरेलल बी सी है, तो एंगल ट्रायंगल ए डी, ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या होगा, ए बी सी, ए बी सी। क्यों, एंगल ए सिमिलर है, और क्या है, एंगल ए डी ई और एंगल ए बी सी बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो क्या होगा, यहाँ से ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी, डी ई अपॉन बी सी। ठीक है, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। ठीक है, साइड्स का रेशियो सेम होगा हमारा, तो ए डी कितना है हमारा, ए डी है हमारा 2, ए बी कितना है हमारा, बी डी है कितना 3, तो ए बी कितना आ गया 5, ए डी कितना है 2/5, बी सी कितना है, बी सी दे रखा है हमारा 7.5, 7.5 डी ई होगा ना,
DE, ठीक है, 7.5 DE अपॉन BC, हाँ DE अपॉन BC कितना है 7.5, ठीक हो गया। तो DE कितना आ जाएगा यहाँ से 7.7 7.5 इंटू 2/5, 7.2 इंटू 2 कितना होगा, 7 14, 15 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 3। तो ये बी वाला ऑप्शन हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसी के साथ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ठीक है। इन दोनों में सबके साइड दे रखे हैं, ये देखो एक एक करके देखो, इसका और इसका दे रखा है, इसका और ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। अगर हम करें BC अपॉन PQ, BC अपॉन PQ कितना आएगा 6/12, और क्या करें 7.6 और 3.8 है। अगर हम करें AB अपॉन RQ करें तो 3.8 7.6, ठीक है। अब AC अपॉन PR, AC सॉरी ये AC है, अपॉन PR करें तो क्या होगा, AC कितना है 3√3 अपॉन 6√3, ठीक है। BC अपॉन PC ये कितना आ गया, BC अपॉन PC कितना आ गया 1/2, और AB अपॉन RQ आ गया, पॉइंट से पॉइंट गया 38 2 76 1/2, और AC अपॉन PR आ गया हमारा √3 से √3 2 1/2। सारे साइड्स का रेशियो कितना आ रहा है हमारा, सेम आ गया। तो बाई साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC और इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, BC सेम है, BC अपॉन PC, BC अपॉन PQ है सॉरी, इज इक्वल टू AB अपॉन RQ है ना। तो ये क्या होगा हमारा ट्राइंगल RQP, PQR क्यों नहीं लिया, देखो PQR क्यों नहीं लिया, और ABC में AB क्या है, देखो इधर देखो ABC और PQR, AB हमारे क्या दिखाता है, और ये दिखाता है करस्पॉन्डिंग साइड्स है हमारी, ठीक है। ट्राइंगल इन दोनों में ट्राइंगल अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो क्या होगा, AB और PQ क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे। AB अपॉन PQ ये तो हो नहीं रहा है, हमारा क्या था BC और PQ था ना हमारा, BC और PQ हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स थे। तो और दूसरा क्या था BC और PQ, ये तो हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स है ही नहीं। तो क्या होगा AB और क्या था, जो जो हमने साइड्स ले रखे हैं ना वो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे हमारे, PC और PQ, देखो BC और PQ ये हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए, ठीक है। और AB अपॉन RQ, AB कहाँ है, AB अपॉन RQ, ठीक है। अगर AB लिख रहे हैं तो ट्रायंगल ABC है एक ट्रायंगल, तो दूसरा ट्रायंगल क्या होगा RQP, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर RQP है, तो सिमिलर ट्रायंगल है तो एंगल भी तो सेम होंगे, ये 60 है, करस्पॉन्डिंग एंगल भी तो इक्वल होंगे, ठीक है। करस्पॉन्ड ये देखो AB एंगल A कितना है और एंगल B, ट्रायंगल क्या है ABC और क्या है RQP, ध्यान रखना इसको ऑर्डर में लिखना हमेशा जरूरी है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स जानना हमेशा जरूरी है। AB और RQ क्या है, AB और RQ तभी तो करा था 3.8 अपॉन 7.6 करा था ना, 3.8 अपॉन 7.6 AB और RQ ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ट्रायंगल भी हम ऐसे लिखेंगे RQP, ठीक है। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ओके। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स और एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल A और एंगल R तो कितना होगा 80, ये भी होगा 80, एंगल B और एंगल B और एंगल Q ये होगा 60। तो हमें बताना क्या है, एंगल C बताना है, एंगल 60 C बताना है। 8 6 14, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180, दो दे रखा है 80 + 60 दे रखा है, 180 में से 80 और 60 8 से 14 माइनस 140 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा हमारा ये आंसर, 40 हमारा आंसर आ गया। ध्यान देखो इस क्वेश्चन में क्या, देखो हमें सबसे पहले क्या है करस्पॉन्डिंग साइड्स पहचानना जरूरी है। अगर हम ट्रायंगल ले रहे हैं ABC और RQP है तो हमारी देखो यहाँ पे लिखने में तरीके में ही पता चल जाता है कि हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स और हमारे एंगल्स क्या हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है AB और RQ, ठीक है, और क्या है BC और
क्यू पी, ठीक है, और है पी आर और ए सी, ठीक है, ए सी और क्या है पी आर, ठीक है, ये हो गया हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल ए, एंगल आर के करस्पॉन्डिंग है, बी एंगल क्यू के करस्पॉन्डिंग है, सी और एंगल सी और एंगल पी करस्पॉन्डिंग है। ओके, यहाँ पे एंगल पी और एंगल सी करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी पैरेलल पी क्यू है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन है ऐसी, और इसमें जा रहा है, ठीक है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है कुछ फिगर हमारा, ठीक है। अब हमें पता है क्या होता है, ये क्या है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, वो क्या है हमारा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे इक्वल होंगे, ये तो हमें पता है। साइड्स हमें दे रखी हैं, पहले एंगल पता करते हैं पहले। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले हमें जानना क्या है, क्या जानना है, लेंथ ऑफ ओपी, ओपी जानना है। तो ओपी जानने के लिए हम क्या करेंगे, साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल वो करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या होगा, देखो, इन ट्रायंगल ए ओ बी, मतलब ए ओ बी ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, इन दोनों, इसमें देखो अब क्या है, ठीक है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, ठीक है। दोनों में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, वर्टिकली एंगल हमारे इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट, ये हमने चैप्टर में पढ़ रखा होगा, ए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक हो गया। एक एंगल हमारा इक्वल आ गया, तो दूसरा एंगल देखते हैं, एंगल ए और एंगल पी हमारे सिमिलर है, तो क्या है, एंगल ए क्या है, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू क्या है, ओ पी क्यू के इक्वल है, इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू, क्यों है, ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं हमारे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं, तो देयरफॉर क्या होगा, दो एंगल बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक और एंगल, देखो इधर देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी, और एंगल ए बी ओ, ठीक है, या ओ, ओ बी ए लिखो, एक ही बात है, ओ बी ए इज इक्वल टू ओ क्यू पी, इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी, ठीक है। तो क्या होगा, बाई बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्रायंगल पी ओ क्यू, ठीक है। तो हमारे क्या होंगे, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल क्या इक्वल टू नहीं हो गया, ये हो गया सिमिलर प्रूफ हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, सिमिलर प्रूफ हो गया, तो हमारे इसका साइड्स भी क्या होंगे, साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्या 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 सेम होगा, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी और पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर होगा, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होगा, किसके बराबर, ओ बी और ओ पी के, ओ बी, ओ बी और क्यू पी के, ये क्या है, ये क्या है, ट्रायंगल पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू, पी ओ बी, ओ बी अपॉन ओ पी, अपॉन ओ बी अपॉन ओ पी के, ओ बी अपॉन ओ पी के, ठीक है। ओके, तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी कितना है 6 अपॉन पी क्यू कितना है, पी क्यू है 2, ओ बी कितना है 3, ओ पी कितना है जानना है, 3 2 जा 2 1 जा, ओ पी कितना आ गया हमारा 1, डी वाला हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, सॉल्यूशन इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल बी सी है, डी ई पैरेलल बी सी है, तो ए डी टू है, ए डी टू है, डी ई ए है, डी ई और ए है 3, डी ई 3 है, तो बी सी भी कितना होगा, चलो ये इसके पैरेलल है, तो इसका साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो क्या होगा, ए डी अपॉन ए डी अपॉन ए डी अपॉन ए बी होगा हमारा ए ई अपॉन ए सी के, ए ई अपॉन ए सी, तो यहाँ से ए सी आ जाएगा हमारा, ए डी कितना है हमारा 2 अपॉन ए बी कितना है 2 अपॉन 5, 2 प्लस 3 होगा ना, 2 प्लस 3 5, ए ई कितना हो गया हमारा 3, तो ए सी कितना आ गया हमारा
ए सी कितना आ गया, 5 15/2, 15/2 ए सी आ गया, ए सी आ गया 15/2, तो ई सी कितना होगा 15/2 -3 कितना होगा, 3 to 6, 15 -6 होगा 9/2, तो ये हो गया हमारा आंसर डी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, इन द गिवन फिगर ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक हो गया। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल क्यू पी आर के ना। देखो जैसे ऑर्डर है, जिस हिसाब से ऑर्डर है उस हिसाब से होगा, ठीक है, क्यू पी आर के, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इफ ए सी इक्वल टू 6, ए सी है 6 और ए सी है 6 और बी सी है 5, बी सी कितना है, बी सी है 5, ठीक है। क्यू आर है, क्यू आर है क्यू आर कहाँ है, क्यू आर है 3, पी आर पता करना है ना, ठीक हो गया। अब देखो इसमें क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल करो, पी सी अपॉन पी आर इक्वल टू, क्या करो, जो जो हमें पता है वो रखो बस। करस्पॉन्डिंग साइड ए सी और क्यू आर, ए सी में पता है 6 है, क्यू आर हमें पता है 3 है, ठीक है। ए सी अपॉन क्यू आर रख दो, ठीक है। देखो बी सी ठीक है, पी आर ठीक है, ए सी ठीक है, और क्यू आर ठीक हो गया। बी सी कितना हमें पता है, बी सी पता है 5, पी आर पता है, पी आर तो हमें फाइंड आउट करना है शायद, ठीक है, पी आर तो फाइंड आउट करना है, पी आर हो गया एक्स, ए सी पता है 6, क्यू आर पता है 3, 3 2 6, तो एक्स आ गया 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ओके, सिंपल है। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन। AD and PS are medians of triangles ABC and PQR respectively, such that ABD similar to triangle PQS, prove that ABC similar to PQR। ठीक हो गया, सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, क्या क्या बता रखा है, दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक हो गया। ए बी सी इसको कर ले, तो पी क्यू आर कर लो उसको, ठीक है। ए डी और ए से डी, डी मान लो उसको और इसको मान लो एस, ठीक हो गया। अब इसमें हमें क्या क्या बता रखा है कि ए बी डी सिंस ट्रायंगल ए बी डी इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस, ठीक हो गया। अब मीडियन है, तो मीडियन क्या होता है, इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, बी डी और डी सी, ठीक हो गया। तो इन दोनों, ये दोनों सिमिलर हैं, तो क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर होगा, बी डी अपॉन क्यू एस और क्यू एस के बराबर होगा, बी डी और क्यू एस के बराबर होगा, के रेशियो के बराबर होगा, बी डी और क्यू एस के बराबर होगा। और दोनों में सिमिलर क्या है, एंगल सिमिलर है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड क्यू ये भी इक्वल है, तो यहाँ से बी डी कितना आएगा हमारा, बी डी क्या होगा, यहाँ से बी सी कितना होगा, बी सी होगा बी डी प्लस डी सी, मतलब 2 BD, दोनों इक्वल पार्ट होंगे ना। देखो बी सी कितना होगा, बी डी प्लस डी सी, बी डी और डी सी दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को बी डी लिख दो, बी डी प्लस बी डी, ठीक है, तो 2 BD, तो बी डी यहाँ से कितना आ गया, बी डी कितना आ गया, बी सी अपॉन 2, ठीक है, बी डी कितना आ गया, बी सी अपॉन 2, ओके। अब ए इसको यहाँ रख दो, बी डी की वैल्यू यहाँ रख दो, ए डी अपॉन पी क्यू इसको कर दो, बी डी कितना है, बी डी है पी सी अपॉन 2, और क्यू आर भी क्या होगा हमारा, क्यू आर भी, एस भी तो मीडियन हमारा, पी एस मीडियन है तो इक्वल पार्ट में होगा, क्यू एस मीडियम है, क्या बोलते हैं, पी एस मीडियन है तो क्यू आर क्या होगा, क्यू एस अपॉन 2 के, तो क्यू आर होगा हमारा, ये देखो ना, यहाँ देखो क्यू आर क्या होगा, 2 QS, ठीक है,
तो यहाँ से क्यू एस कितना आ गया, क्यू आर अपॉन टू। ठीक है, तो क्यू एस कितना आ गया, क्यू आर अपॉन टू, टू से टू गया, तो ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर आ गया, ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर आ गया हमारा, बी सी, बी सी और बी सी और क्यू आर के। ठीक है, अब इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इन दोनों में देखो, ए बी सी और पी क्यू आर में देखो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, दो साइड सेम आ गए, क्या आ गया, ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर था, बी सी और बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर। और क्या था, और इन दोनों में ट्रायंगल में क्या सिमिलर है, एंगल बी और एंगल क्यू, एंगल बी एंड एंगल क्यू सिमिलर है, मतलब इक्वल है। तो साइड एंगल साइड, साइड का रेशियो, दो साइड का रेशियो सेम है ना, तो साइड एंगल साइड का के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ए बी सी, हाँ क्या पूछना था, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर है कि है नहीं, तो हमारा आ गया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी में है। ठीक है, तो उसको मिटा दो। सॉल्यूशन, इन द गिवन फिगर ई ए अपॉन ई सी इज इक्वल टू इक्वल्स कितना किसके बराबर है, ई बी और ई डी के। प्रूव दैट ई ए बी और ई सी डी सिमिलर है। ठीक हो गया, ई ए अपॉन ई सी इक्वल्स है ई बी अपॉन किसके, बी डी। और क्या होगा इसमें, ये दोनों क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल क्या है, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई, मतलब एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ई सी ई डी, एंगल सी ई डी, एंगल सेम हो गया, साइड और एंगल सेम हो गया, तो बाई, अभी पिछले क्वेश्चन में भी ये वो था, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, तो ये क्या हो जाएगी, दो साइड्स का प्रोपोर्शन सेम है और एंगल सेम, एक एंगल सेम है, तो साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ई ए बी, ट्रायंगल ई ए बी इज सिमिलर टू, प्रूव हो जाएगा ट्रायंगल सी ई डी। ए ई है तो क्या होगा, ट्रायंगल ई सी डी, ये प्रूव हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इन गिवन फिगर एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी, एक्स जेड है पैरेलल किसके है, बी सी के है। तो ए जेड दे रखा है हमें, ए जेड दे रखा है 3, जेड सी दे रखा है हमारा 2 और बी एम दे रखा है हमारे 3, एम सी दे रखा है हमारा 5। ठीक हो गया, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई निकालना है। ठीक है, अब देखो एक्स जेड पैरेलल है बी सी के, तो ट्रायंगल ट्रायंगल ए एक्स जेड सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी होगा, ट्रायंगल ए बी सी होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने 3-4 बार कर दिया ना, ये वाला ट्रायंगल इस सिमिलर टू इस वाले ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो इसका रेशियो एक्स जेड अपॉन बी सी का रेशियो किसके बराबर होगा, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड ले लो, ए जेड अपॉन ए सी ले लो, ए सी ले लो। ठीक है, एक्स जेड हमें पता नहीं है, बी सी कितना है, बी सी है 5 + 3 8। ठीक हो गया, ए जेड है हमारा 3, ए सी है हमारा 3 + 2 5। ठीक है, तो एक्स जेड कितना आ गया, एक्स जेड 24/5, तो 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। ठीक हो गया, अब हमारा आ गया एक्स जेड आ गया। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एक्स वाई और वाई जेड का रेशियो, एक्स वाई अपॉन वाई जेड का रेशियो किसके बराबर होगा, एक्स वाई और वाई जेड के बराबर का रेशियो किसके बराबर होगा, बी एम और एम सी के बराबर होगा, बी एम और एम सी के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया, बी एम और एक्स वाई और एक्स वाई और एक्स जेड, एक्स वाई जेड नहीं होगा, सॉरी ये गलत हो गया, एक्स वाई और एक्स जेड का रेशियो, एक्स जेड का रेशियो किसके बराबर होगा, बी एम और बी सी के बराबर होगा, बी एम अपॉन बी सी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स वाई तो हमें पता नहीं है, एक्स जेड हमें पता है, एक्स जेड हमारा कितना आया था 4.8, बी एम कितना था हमारा 3, बी सी कितना था हमारा, बी सी कितना था 8, तो एक्स वाई यहाँ से कितना आ गया 3 × 4.8/8, 8 0.6 जा 6 हो जा 2 पॉइंट, ये हमारा 4 नहीं है,
ये हमारा 3 है, 6 3 जा 18, तो 1.8 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 1.8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर था तो आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा। ओके, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो ए बी की साइड दे रखी है, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर। चलिए एक बार ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल है ए बी सी है और पी क्यू आर है। तो सबसे पहले ऐसे कर लो, ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी तो सेम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ए बी हमें पता है, ए बी हमें पता है 6, पी क्यू हमें पता है, पी क्यू नहीं पता है, पी क्यू नहीं पता है, और बी सी हमें पता है, बी सी पता है, क्यू आर हमें पता है, क्यू आर हमें नहीं पता। ठीक है, ए सी हमें पता है, ए सी हमें पता है, पी क्यू हमें पता है, पी क्यू हमें पता नहीं है। ए सी अपॉन पी आर होगा ना, ये तो पी आर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड ए सी और पी आर होगा ना, पी आर, पी आर तो हमें पता है, पी आर तो हमें पता है जी, पी आर हमें पता है क्या है, 6 है जी। अगर इन दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू आर क्या आ जाएगा हमारा, 6 4 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24 अपॉन 8, क्यू आर आ गया हमारा 3, और इन दोनों को इक्वेट करो तो कितना हो जाएगा, 6 पी क्यू इक्वल टू 8/6 करो तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आ जाएगा हमारा 6 इज 36 अपॉन 8, कितना होगा पी क्यू, कितना होगा 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 9/2। पी क्यू प्लस क्यू आर पूछा है ना मैं, तो पी क्यू प्लस क्यू आर हो जाएगा हमारा 9/2 प्लस 3, 3 2 जा 6, 9 प्लस 6 15 अपॉन 2 इक्वल टू 7.5 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हमारा आ गया 7.5 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं। अब हमें दे रखा है गिवन फिगर में क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है, इक्वल टू क्यू टी, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, क्या दे रखा है, क्यू टी अपॉन, मतलब क्यू आर अपॉन क्यू एस किसके बराबर दे रखा है, क्यू टी अपॉन पी आर, पी आर के, और एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू दे रखा है, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू दे रखा है। तो क्या करेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है, पी क्यू आर में एंगल वन और एंगल टू सेम है, तो एक प्रॉपर्टी यूज होती है हमारी, क्या होती है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर आल्सो इक्वल, sides opposites to equal angle are also equal। ठीक है, आइसोसेलेस अगर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर दो एंगल सेम है तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, पी क्यू और पी आर भी सेम हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, इसको यहाँ लिखो, ये क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू पी आर हो जाएगा। ठीक है, पी आर की जगह हम क्या रख सकते हैं, आप पी क्यू रख सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन वन में रख दो, इन इक्वेशन वन क्या थी हमारी, ये थी। ठीक है, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस किसके बराबर आ गया हमारा, क्यू टी अपॉन पी आर को क्या लिख सकते हैं अब हम, पी क्यू। ठीक है, और इन ट्रायंगल पी क्यू एस में देखो, अब इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर। देखो अब हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल पी क्यू एस सिमिलर टू एंगल है टी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर
ठीक है, दोनों में एंगल सेम है, पी क्यू एस और टी क्यू आर एंगल एंगल सेम है, क्यू एंगल सेम है, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, ये दोनों एंगल सेम है। इन ट्रायंगल में पी क्यू एस और टी क्यू आर एक एंगल सेम है, ठीक है, एक एंगल सेम है, और क्या है, क्यू एस अपॉन क्यू एस और क्यू आर, क्यू एस अपॉन क्यू आर किसके बराबर है, क्यू टी और पी क्यू के बराबर है। तो दो साइड्स का प्रोपोर्शन सेम हो गया और एक एंगल सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा, बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी एंगल मतलब ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। देखो एक एंगल हमारा ये सेम आ गया पी क्यू एस में और टी क्यू आर में, एक एंगल हमारा ये सेम आ गया, और क्यू आर अपॉन क्यू एस किसके बराबर है हमारा, क्यू टी अपॉन पी क्यू के, दो साइड्स का रेशियो सेम आ गया, और क्या है, और एक एंगल सेम आ गया, तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। ओके, अब इसी के साथ करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका करेंगे सॉल्यूशन। स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यूज इट, प्रूव द फॉलोइंग। इफ थ्री पैरेलल लाइंस LM and R intersected बाय ट्रांसवर्सल Q and S। चलो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है हमारी, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, थेल्स थ्योरम क्या बोल सकते हैं, BPPT क्या होती है, इफ अ लाइन इज, ये 5 मार्क्स का है तो इसको ऐसे लिखना, ठीक है, ये पूरा आंसर ही सॉल्व करके दे रहा हूं मैं आपको। इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ, डेफिनेशन लिख के दे रहा हूं, ट्रायंगल इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same रेशियो। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है, अगर एक लाइन एक ट्रायंगल के एक पैरेलल के अकॉर्डिंग, देखो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द अदर साइड ऑफ, दूसरी साइड के पैरेलल ड्रॉन करी जाती है, तो उसके जो क्या है, दूसरे दो साइड्स हैं वो इक्वल पार्ट्स में हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएंगे, समझ गए। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये इन दोनों का रेशियो, इसका और इसका रेशियो, और इसका और इसका रेशियो क्या होता है, सेम हो जाता है, ठीक है। ये हमारी बीपीटी। और प्रूफ क्या करना है अब, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू डी अपॉन ई एफ, वही करना है, अगर पहले लाइन ड्रॉ करनी है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती नहीं करती है, ठीक है। इसको प्रूव भी करना है, इसको जो हमने स्टेटमेंट लिखी इसको प्रूव भी करना है, डी ई एफ। अब इसके लिए क्या करो, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड एफ, इसको एक लाइन यहाँ जोड़ दो, ठीक है, और जो यहाँ पे पॉइंट जहाँ पे मिला रही है उसको कर दो जी, ठीक है। अब करते हैं प्रूफ स्टार्ट। इन ट्रायंगल, अब हमारा एक ट्रायंगल बना है ए सी एफ, ए सी एफ, ठीक है। इन ट्रायंगल ए सी एफ क्या होता है, बीजी किसका पार्ट है हमारा, बीजी पार्ट लाइन एम का पार्ट है, ठीक है। तो एम पैरेलल एन, इधर देखो, इन ट्रायंगल ए सी एफ, बीजी जी पैरेलल किसके होगा, सी एफ के। अगर देखो बीजी पैरेलल सी एफ है, ये एम पैरेलल है हमारे एन के, सिंस एम पैरेलल एन है, एम पैरेलल एन है, तो बीजी भी तो एम का ही पार्ट है, तो बीजी भी तो पैरेलल सी एफ के पार्ट होगा, सी एफ के पार्ट होगा, सी एफ के पैरेलल होगा। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ए बी अपॉन
बी सी किसके बराबर होगा हमारा, ए जी और जी एफ के। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1। और ए डी एफ में देखो, अब ए डी एफ में ये वाला और ये वाला ट्रायंगल देखो। ई जी, ई जी किसका पार्ट है, लाइन एम का पार्ट है, और लाइन एम पैरेलल एन है। यहाँ पे से देखो, इन ट्रायंगल डी ए एफ, नहीं नहीं, इन ट्रायंगल ए डी एफ, ए डी एफ, ठीक है। सिंस क्या है, ईजी, ईजी इज अ पार्ट ऑफ लाइन एम, ये ईजी किसका पार्ट है, लाइन एम का ही पार्ट है, और लाइन एम पैरेलल किसके है, लाइन एल के। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ईजी पैरेलल किसके बराबर होगा, एडी के। तो देयरफॉर किसके बराबर होगा, ई जी किसके बराबर होगा, पैरेलल, ई जी किसके बराबर पैरेलल होगा, एडी के, एडी के। ठीक है, अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे। चलो, ई जी पैरेलल हमारे डी ए डी एफ में हमारा क्या हो गया, ई जी पैरेलल क्या हो गया, एडी, ई जी पैरेलल एडी हो गया। तो क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो क्या होगा, ए जी अपॉन जी एफ, ए जी अपॉन जी एफ किसके बराबर होगा हमारा, डीई अपॉन ई एफ के बराबर होगा, डीई और ई एफ के बराबर होगा। ठीक है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ए जी और जी एफ, ए जी और जी एफ किसके बराबर है, डीई और डी एफ के बराबर है। तो अब नेक्स्ट पेज में करता हूँ। यहाँ इक्वेशन 1 है हमारी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू किसके बराबर है, ए जी अपॉन जी एफ, ए जी अपॉन जी एफ, ये हमारी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग ए जी ए जी अपॉन जी एफ किसके बराबर है, डी और डी एफ के, डी और किसके, ई एफ के, ई एफ के। तो यहाँ से क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये क्या हो गया, ए बी अपॉन बी सी किसके बराबर हो गया हमारा, ए बी अपॉन बी सी किसके बराबर हो गया, डी और ई एफ के बराबर हो गया। ठीक है, ई एफ के इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब करते हैं, अब हमारे क्वेश्चंस हो गए समाप्त। अब हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, ठीक है, गुड बाय।